तो चलिए शुरू करते हैं। बीमारियों पर टिप्पणी की इसलिए, ईश्वर के नाम की शपथ ली इसलिए, नहीं ली इसलिए, ये वजह है कि आज उनकी बातें आपको ऐसी लग रही हैं कि वो हिंदुत्व पर हमला है। मतलब आज की बात पर आइए ना, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा इशू तो आज उनके भाषण पर किया है। आज मैं उन्होंने आज ही ऐसा की बात क्या पे किया है, जरा बताइए। अंजना जी, मैं साफ बात कह रहा हूं। हाँ, मैं बता रहा हूं, जो ईश्वर के नाम की शपथ न ले, वो ईश्वर की फोटोएं दिखाए और उनको असम्मानजनक तरीके से यूं दिखा के नीचे करे, जिसपे स्पीकर ने भी कहा कि चाहे गुरु नानक देव की तस्वीर हो और फिर चाहे भगवान कृष्ण का, भगवान शंकर का चित्र हो, यह बिल्कुल गलत है। यह राजनीति नजर आती है। और मैंने तो पूछा, भाई जवाब दे दे, इस्लाम में तो चित्र नहीं होता, तो इस्लाम में अभय मुद्रा कहां से नजर आ गई? सोचिए जरा, बता दीजिए। मतलब आप राहुल गांधी को कहे, आलोक शर्मा जी हैं, वो अपना डिफेंड करेंगे, तो आप लोग जो बात कह रहे हैं उनको आलोक जी को बता दीजिए ना। आलोक जी जुड़ गए, का उत्तर दें। आलोक जी जुड़ गए। इसके बाद मैं आशुतोष जी फौरन आऊंगी। आलोक जी जल्दी से एक छोटा सा जवाब। नहीं, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया इन्होंने, सुधांशु जी ने। अच्छा, संघ पर जो आपका सवाल है वो उसका जवाब लेंगे। पहले आलोक जी एक बार बोल लें। आलोक जी का कनेक्शन कट गया था, एक बार आलोक जी जवाब दे दें, फिर आते हैं संघ पर। देखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए मुझे लगता है अंजना जी, आज भी तमाम मुद्दों की खिचड़ी बनाकर आगे पीछे किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस हिंदू समाज नहीं। हिंदू समाज एक अलग चीज है। ये एक नया वर्ग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से ठेकेदार बनने का आ गया है। अगर भाई इसने ऐसा कर दिया, हमने तो फोटो अगर टेबल पर रख दिया तो गलत है, और जो वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, बनारस में हजारों शिवलिंग वहां पर डस्टबिन में पड़े हो, वो बहुत अच्छा इन्होंने पूरा सम्मान किया था। ये हिंदुत्व के ठेकेदार ठेकेदारी प्रथा बंद करें सबसे पहले। मैंने अभी 10 एग्जाम्पल गिरवाए, बनारस का एक एग्जाम्पल गिरवाया। अरे भाई, जब मैं फिर कहूंगा 10 दिन की बात नहीं कर रहा मैं, सुधांशु जी। जिस समय पर कॉरिडोर बना, आप शंकराचार्य जी को, मेरी बात को झूठ मान लीजिए, शंकराचार्य जी की बात को भी झूठ मानेंगे आप। यहां पर फोटो रख दिया टेबल के ऊपर तो गलत हो गया, और वहां पर हजारों मूर्तियां खंडित कर दी, और शिवलिंग जो है वहां नाली में पड़े हुए थे, तमाम सोशल मीडिया पर फोटो आए, वो सम्मान था। यह हिंदुत्व की ठेकेदारी प्रथा बंद कीजिए। आपको पूरी डिबेट के अंदर केवल हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं दिखता है। आज जिस तरह के सवाल तमाम उठाए गए हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। 100 से ज्यादा लोग 4 धाम की यात्रा में पिछले 1 महीने में मर चुके हैं, वो तो बहुत बड़ा सम्मान है, उस पर बात नहीं करेंगे आप। उसके ऊपर तो चर्चा भी नहीं होनी चाहिए। अयोध्या में क्या क्या किया है आप लोगों ने? अयोध्या में कहावत है कि हर घर में मंदिर है और हर मंदिर में घर है। आपने कितने घरों को तोड़ा, वहां पर कितने मंदिरों को खंडित किया, जरा बताएंगे आप? और यही गुजरात मॉडल था। सबसे पहले यह बड़ौदा में शुरू हुआ था, तमाम मंदिरों को आपने वहां पर तोड़ा था। क्या सच नहीं थी ये बात? कॉर्पोरेशन हो चाहे कोर्ट का सहारा लेकर तमाम चीजों का, आज एक फोटो रखने में आपको दिक्कत आ गई। तमाम मुद्दे उठे हैं आज किसानों का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज युवाओं का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज अग्निवीर का मुद्दा उठा, उस पर चर्चा कीजिए ना। आज आपको केवल हिंदू मुसलमान दिख रहा है पूरी स्पीच के अंदर, अग्निवीर के ऊपर चर्चा कीजिए ना। गलत तरीके से जो नोटबंदी और जीएसटी हुआ, उसके ऊपर चर्चा कीजिए ना। जिस व्यक्ति ने हिंदू आतंकवादी कहा, वो आपकी पार्टी में मंत्री बन गया, उसको आपने गले लगा लिया। तमाम भ्रष्टाचारियों को आप गले लगा लेते हैं। जिन लोगों ने संसद में खड़े होकर क्या क्या कहा था कि रम और विस्की और पता नहीं कौन कौन सी बात की थी, उन्होंने तो माफी मांग ली होगी संसद में आकर, पूरे हिंदू धर्म से माफी मांग ली होगी उन्होंने। तो उनको सबको आपने बीजेपी की पार्टी में शामिल कर लिया। तमाम मुद्दे, मुस्लिम लीग सेक्युलर, अरे भाई मुस्लिम लीग, जो आज मुस्लिम लीग केरला के अंदर है, उसकी उत्पत्ति 1948 में हुई। जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, जिनका आप साथ दे रहे थे, जिनके साथ आप सरकार बनाकर चला रहे थे, वो मुस्लिम लीग नहीं है। राहुल गांधी ने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। हमने पूरी तरह से वेस्ट बंगाल में किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, कानपुर, उनमें क्या हुआ? एक भी व्यक्ति को फांसी हुई? 10 साल में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई आपने? हमने तो निर्भया का इलाज भी सिंगापुर में जाकर किया। आपने कितनी बेटियों को बचाया? केवल नारे और स्लोगन देकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे से देश नहीं चलता है। आज क्या हालत है बेटियों की, उसके ऊपर कभी बात करेंगे? आपको यहां पर वेस्ट बंगाल दिखता है, लेकिन उसके पड़ोस में मणिपुर नजर नहीं आता है। जम्मू कश्मीर में जो तमाम तरह की चीजें हुई वो नजर नहीं आती। ठीक है, अब जवाब सही पकड़े हैं।
जो लेते हैं चश्मा है जवाब लेते हैं, उसके बाद आशुतोष जी और रतन जी आपके पास आऊंगी। मोदी जी को आज अग्निवीर का भी मुद्दा उन्होंने अग्निवीर का भी मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। आज उन्होंने किसानों का भी मुद्दा एमएसपी विथ लीगल गारंटी का मुद्दा उठाया है। उन्होंने इसी के साथ साथ बहुत सारे स्पीकर को लेकर उन्होंने कहा कि झुक गए वो जब सम्मान के लिए हैंडशेक के लिए गए थे राहुल गांधी और प्रधानमंत्री। ये इश्यूज क्या इंपॉर्टेंट हैं सुधांशु जी, क्या इन पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बताता हूं। अग्निवीर के ऊपर उन्होंने सरासर झूठ बोला कि कोई कंपनसेशन नहीं दिया जाता। वहीं पे ऑन द स्पॉट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने काउंटर किया कि 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दिया जाता है। और यह अभी संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रेस में बोला है कि ये विषय इंश्योरेंस है, स्पीकर के पास जाएंगे। वो राहुल गांधी जी कंपनसेशन है या इंश्योरेंस? सरासर झूठ बोला है, उन्हें विड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि सुनिए, बात सुनिए, उन्होंने कहा 1 पैसा नहीं मिलता है, तो वो पैसा सब 1 करोड़ रुपया मिला और कुल मिलाकर इंश्योरेंस का मिला के 1 करोड़ 65 लाख रुपया मिला है। वो कंपनसेशन है। सदन के पटल पे सरासर झूठ बोलना कि कोई, अब देखिए आप आलोक जी बीच में आवाज नीचे कीजिए। आलोक जी प्लीज आलोक जी आवाज नीचे कीजिए प्लीज। शाउटिंग मैच नहीं सर, आई एम सॉरी मिस्टर शर्मा। नहीं, ये गलत बात है। सुनिए, बोलिए। आपने ये कहा कि अग्निवीर में शहीद हुए व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता। मैं बताना चाहता हूं, जो अजय कुमार थे, जनवरी 2022 में एक अनफॉर्चुनेट एक्सप्लोजन में उनकी डेथ हो गई। वो सिख लाइट इन्फेंट्री के थे। उनको कुल मिलाकर 1 करोड़ रुपए 65 लाख और कुछ हजार रुपए मिले हैं। इस विषय के ऊपर बाकायदा इतना बड़ा झूठ लीडर ऑफ द अपोजिशन को आके नहीं बोलना चाहिए। पहला फैक्ट ये था। और दूसरा, जो आप लोग इस विषय की फिर बार बार उठा के बात करना शुरू कर देते हैं, हिंदू मुस्लिम हम तो नहीं लाए, आप काहे हिंसक हिंदू और फलाना हिंदू लेके चले आते हैं, आप इसको लाते हैं और आप कितना सरासर झूठ बोल रहे हैं। आलोक जी, आज की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वही है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग थी, क्योंकि इसके संस्थापक मोहम्मद इस्माइल आजादी से पहले जिन्ना की मुस्लिम लीग के मद्रास प्रेसिडेंसी के चीफ थे। और उनके नेतृत्व में 1946 की असेंबली में 30 की 30 मुस्लिम डोमिनेट सीटें जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित थी, इन्हीं मोहम्मद इस्माइल के नेतृत्व में मद्रास प्रेसिडेंसी की जीती थी। और उन्हें कायदे मिल्लत कहा जाता था और जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता था। और सुनिए महाराज, ऐसे हवा में मत बात किया करिए। 28 अगस्त 1947 को इसी मुस्लिम लीग के नेता ने, जिसके साथ आपका गठबंधन है, मुसलमानों के लिए अलग पहचान और अलग इलेक्ट्रेट की मांग की, चुनाव क्षेत्रों की मांग की, जिसका जवाब गुस्से में देते हुए सरदार पटेल ने कहा। और यह 3 जनवरी 48 को कलकत्ता में भी बोला कि भारत के अधिकांश मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट किया है। मैं नहीं मानता एक दिन में आपका दिल बदल गया, पर खैर जो हो गया सो हो गया, पुरानी बात भूलिए। और अब कृपया अलग पहचान और अलग चुनाव की बात मत करिए। ये झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, हर जगह पे बोलो और जोर जोर से बोलो।